रोहन नाम का एक दयालु लड़का हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था। वह अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल दयालुता से भरा था। रोहन प्रसन्नता से, यहाँ, मुझे इसे ले जाने में आपकी मदद करने दीजिए अंकल। बूढ़ा आदमी आभार पूर्वक, ओह, तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बच्चे, तुम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलो। एक दिन जब रोहन जंगल के रास्ते घर जा रहा था, तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई, जिसने लंबी सफेद दाढ़ी और एक सुनहरा शॉल पहन रखा था। ऋषि, बुद्धिमानी से तुम्हारा दिल सोने का है मेरे बेटे। आज से तुम जहाँ भी कदम रखोगे, अपने पीछे सुनहरे कदम छोड़ोगे। रोहन आश्चर्यचकित होकर, सुनहरे कदम? रोहन आगे बढ़ा और वह आश्चर्यचकित रह गया। जहां उसने कदम रखा वहां चमकदार सोने के सिक्के दिखाई दिए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहन उत्साहित, वाह, यह तो एक चमत्कार है। लेकिन रोहन ने सोना अपने पास नहीं रखा। इसके बजाय वह गरीबों और जरूरतमंदों के पास सिक्के छोड़कर चुपचाप गांव में घूमता रहा। ग्रामीण एक, आभारी, यह किसने छोड़ा? अब मैं अपने परिवार के लिए भोजन खरीद सकता हूँ। ग्रामीण दो, आश्चर्यचकित, यह अवश्य ही स्वर्ग का आशीर्वाद होगा। लेकिन किसी और ने सुनहरे पैरों के निशान देखे थे। सेठ धनराज नाम का एक लालची अमीर आदमी। सेठ धनराज, धूर्तता से, एक लड़का जो सोना बनाता है, मुझे उसे अवश्य लेना चाहिए। अगले दिन सेठ धनराज ने बीमार होने का नाटक किया और रोहन से मदद की गुहार लगाई। सेठ धनराज कमजोर तरीके से, ओह प्यारे लड़के, मैं हिलने डुलने में बहुत कमजोर हूँ, कृपया अंदर आओ और मेरी मदद करो। रोहन चिंतित, बिल्कुल सर, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जैसे ही रोहन ने अंदर कदम रखा, सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। सेठ धनराज लालची, अब चलो, मेरे लिए सोना बनाओ, हमेशा के लिए। लेकिन रोहन होशियार था। वह कमरे के चारों ओर भागा, जिससे सेठ ने सोने के ढेर के पीछे उसका पीछा किया। रोहन हंसते हुए, तुम्हें सोना चाहिए? यहाँ, उसका पीछा करो। और जब सेठ का ध्यान भटका, तो रोहन खिड़की से बाहर कूद गया। सेठ धनराज लालच से सोने के लिए दौड़े, लेकिन अचानक उनके पैर नहीं हिले। सेठ धनराज घबराकर, क्या? मुझे क्या हो रहा है? और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह हमेशा के लिए अपने ही लालच में फंसकर एक सोने की मूर्ति में बदल गया। रोहन गांव लौटा और लोगों ने खुशी मनाई। उसने उन्हें सेठ धनराज की दुष्ट योजना से बचाया था। ग्रामीण खुशी से, रोहन सचमुच धन्य है बच्चा। खुशी से उसने अपने उपहार का उपयोग दयालुता के लिए किया, लालच के लिए नहीं। रोहन जंगल में लौट आया और एक बार फिर बूढ़े ऋषि से मिला। साधु, गर्व से, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा धन देने में है, लेने में नहीं। तुम सच में सुनहरे हो रोहन। रोहन विनम्रता से, धन्यवाद बुद्धिमान, मैं हमेशा दयालुता के रास्ते पर चलूंगा। उस दिन से रोहन के सुनहरे पच्चैन धूमिल हो गए। लेकिन उसकी दयालुता ग्रामीणों के दिलों में हमेशा के लिए चमकती रही। सच्चा धन दया और उदारता है, सोना नहीं।